नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और इस समय पर आप लोगों के साथ हम लाइव जुड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम यहां पर उपचुनावों 2021 के लिए जारी कर दिए हैं। हालांकि रात से ही हमारे बीच में इसके बारे में बातचीत चल रही थी, लगातार इसके बारे में अफवाहें भी उड़ रही थी और लोगों को बताया भी जा रहा था, लेकिन आधिकारिक सूचना तक हम लोगों ने सोचा कि ना किसी को भ्रमित किया जाए और ना ही किसी प्रकार की पुष्टि के बिना इसके बारे में किसी को बताया जाए। तो अब यहाँ पर हमारे बीच में पुष्टि भी आ चुकी है, हमारे बीच में बात भी आ चुकी है। किसका नाम यहाँ पर फाइनल हुआ है, किसका नहीं हुआ है, वो सब आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे। बड़ा उल्टफेर हमें यहाँ पर देखने को मिला है और क्या क्या उल्टफेर हुए हैं, किसको कहाँ से टिकट मिला है, वो आपको यहाँ से बता देते हैं। कैसा कैसा मुकाबला होने वाला है वो सब आप लोगों को यहाँ पर पता चलेगा। तो इस वीडियो स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स के माध्यम से ये जरूर बताएं कि हम लोग जो यहाँ पर प्रत्याशियों की लिस्ट भाजपा द्वारा जारी की गई है वो उससे आप कितना ज़्यादा इस समय पर इत्तेफाक रखते हैं और क्या यहाँ पर जो लिस्ट जारी की गई है वो सही है या नहीं है। इससे पहले कि हम आपको ये लिस्ट बताएं, आपको ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि एक दूसरी लिस्ट भी यहाँ पर गोते खा रही है, जो एक फेक लिस्ट है, जिसमें हम लोगों के बीच में बताया गया था कि कंगना रनौत को टिकट मिल रहा है या फिर जो बाकी लोग हैं उनको टिकट मिल रहा है। पहले हम उस लिस्ट के बारे में भी आपको बता दें। उस लिस्ट में हमारे बीच में मंडी की जो संसदीय सीट है उससे कंगना रनौत जी को टिकट दिया था, फतेहपुर से पंकज हैप्पी को टिकट था, अर्की से गोविंद राम जी को और जुब्बल कोटखाई से चेतन बरागटा जी को। ये इसका खंडन हम यहां से कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसका खंडन कर दिया जा चुका है कि ये लिस्ट फेक है और जो ओरिजिनल लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी की, पेज फंसा रहा अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर। तो लोकसभा के उपचुनावों में हिमाचल में मंडी संसदीय सीट पर ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। तो प्रतिभा सिंह जो कांग्रेस की है उनके खिलाफ यहां पर हमारे बीच में ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ये मंडी की सियासत में देखेंगे, अपना दमखम दिखाएंगे और यहाँ पर निर्भर करेगा कि किसके सर पर यहाँ पर लोकसभा की ये साज सजता है, ये ताज सजता है। आपको बता दें ये इकलौती ऐसी सीट है जो संसदीय सीट है जो ना केवल 2022 तक रहेगी बल्कि 2024 तक रहेगी, क्योंकि उपचुनावों का मतलब यही रहता है कि वो जो सीट है वो अगले इलेक्शंस तक हमारे बीच में रहेंगी। अब रहती है बात हमारे बीच में 3 विधानसभा के सीटों की। तो फतेहपुर से बलदेव ठाकुर जी का नाम यहाँ पर फाइनल हुआ है। आपको बता दें पहले जगदेव जी का नाम यहाँ पर शाम तक आ रहा था, लेकिन बाद में उनका भी टिकट कट गया। यहाँ पर एक बड़ा उलटफेर हुआ है क्योंकि यहाँ पर माना जा रहा था कि कृपाल जी को यहाँ से टिकट मिलेगा, लेकिन बलदेव ठाकुर पर यहाँ पर जो केंद्रीय जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान है उन्होंने यहाँ पर कॉन्फिडेंस दिखाया है। स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिएगा, लोगों को जानकारी पहुंचाने में मदद कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश के अर्की से बात करें तो रतनपाल सिंह पहले भी वीरभद्र सिंह जी के खिलाफ ये चुनाव लड़ चुके हैं, उन पर ही भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से दाव खेल रही है। इस पर भी आप लोगों को समीकरण क्या क्या बनेंगे वो आपको बताएंगे। जुब्बल कोटखाई से एक बड़ा उलटफेर हुआ है जहां पर नीलम सरेक को यहां से टिकट दिया गया है। नीलम सरेक की टिकट की जगह पर यहां पर बात, जैसे हमने आप लोगों को यहां पर जुब्बल कोटखाई से इस समय पर आप लोगों के बीच में लाइव हैं और जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि यहां पर 2 लोगों के बीच में बातचीत हो रही थी। पहला बताया जा रहा था कि हमारे बीच में कांग्रेस से जो टिकट फाइनल हमारे बीच में था वो टिकट है हमारे बीच में रोहित ठाकुर जी का, और रोहित ठाकुर जी के खिलाफ यहाँ पर चेतन बरागटा जी को माना जा रहा था और दोनों परिवारों की लेगेसी की बात यहाँ पर हो रही थी। और ये जो लेगेसी है, लेकिन चेतन बरागटा जी का टिकट यहाँ से अब कट चुका है और यहाँ पर नीलम सरेक जी को टिकट मिला है। कुछ लोग जो यहाँ पर नहीं जानते कि कौन कौन यहाँ पर क्या क्या है, तो आप लोगों को ये कहना जरूर चाहेंगे। सबसे पहले तो ये कहेंगे कि स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जितना ज्यादा हो सके लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने में साथ दे सबसे पहले। और उसके साथ साथ आप लोग कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का ये डिसीजन सही है या नहीं है। सबसे पहले आप मंडी की संसदीय सीट की, लोकसभा सीट की यदि बात करें तो प्रतिभा सिंह वहां से दावा ठोक चुकी हैं, उनको आईएनसी का टिकट मिल चुका है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का टिकट मिल चुका है। उनके खिलाफ यहाँ पर खुशहाल जी अपनी दावेदारी पेश करेंगे। तो ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर पर वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान है उन्होंने यहाँ पर
उम्मीद जताई है कि भाई वो यहाँ से टिकट निकाल लेंगे। हालांकि यहाँ पर जो कांग्रेस है उन्होंने अपना प्रचार शुरू कर दिया है कि वोट ही श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ पर वीरभद्र जी को श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ पर आप कांग्रेस के लिए वोट कीजिए और कांग्रेस को भारी मतों से जिताएं। इसके बाद हम बात करें अगर नीलम सरेख जी की, तो उससे पहले अर्की पर आपको लेकर आते हैं। अर्की में रण बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि वहां पर पहले ही जो गोविंद राम जी भारतीय जनता पार्टी के हैं उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगर रतनपाल जी को टिकट मिलेगा तो वो आजाद प्रत्याशी के तौर पर लड़ेंगे, और अगर वो आजाद प्रत्याशी के तौर पर लड़ते हैं तो ये सीधी सीधी बात रहती है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान वहां से होगा। और यहां पर बात करें हम, जो कांग्रेस का खेमा है वहां पर अवस्थी जी को जैसे ही टिकट मिला, संजय अवस्थी जी को, तो वहां पे कांग्रेस के खेमा भी एक तरह से बहुत ज्यादा लोगों ने रिजाइन कर दिया और बहुत ज्यादा लोगों ने ये कह दिया कि हम लोग इन्हें नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि राजेंद्र जी, वहां पर राजेंद्र ठाकुर जी को टिकट मिले। वहां पर भी घमासान चल रहा है, तो अर्की का रण इतना आसान तो नहीं दिख रहा जो यहां से पता चल रहा है। इसके बाद दूसरी बात अगर आप लोगों के बीच में प्रेषित की जाए तो हमारे बीच में दूसरी सीट आती है जुब्बल कोटखाई की। रोहित ठाकुर जी अपने परिवार की लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एक बार दोबारा से यहां पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप बताइए कि पहले अर्की के जो लोग हैं, अर्की में किसको यहां पर सीट मिलनी चाहिए, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी? अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं। अर्की के बाद आते हैं हम जुब्बल कोटखाई में। जुब्बल कोटखाई से राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से रोहित ठाकुर जी पर ही एक बार दोबारा से दाव खेला गया है। उसी के साथ यहां पर चेतन सिंह बरागटा, जिनके पिताजी के देहांत के बाद ही ये सीट खाली हुई थी, नरेंद्र बरागटा जी, उनके यहां पर सपनों को पूरे करने की बात भारतीय जनता पार्टी करती रही, लेकिन अंत समय में जब उनके सपने पूरे करने के लिए उनके बेटा जितना यहां पर चेतन बरागटा जी ने जितना काम यहां पर किया था, लोगों के बीच में जनसंपर्क बनाया था, वो एकदम से नील बटे सन्नाटा जैसा हो गया, क्योंकि वहां पर एकदम से कल शाम तक सब सही था। यहां पर हमने आपको दिखाया भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो यहां पर रैली की तैयारी करते थे, मुख्यमंत्री जी ने भी आना था, ऐसी ऐसी बातें हो रही थी। अभी के लिए सभी चीजें रद्द मानी जा रही हैं। ग्राउंड रिपोर्ट आपको गुम्मा से भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जरूर बताना चाहेंगे कि यहां पर अब रण है एक नीलम सरेख वर्सेस रोहित ठाकुर। कांग्रेस के लोग यहां पर थोड़े खुश हैं कि उनको ये लग रहा है कि अब ये जो डगर है वो आसान हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में रोष है, क्योंकि जितने भी कार्यकर्ताओं से हमने बात की वो चेतन बरागटा जी के नाम पर यहां पर मोहर लगा चुके थे। यहां पर यह समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि चेतन बरागटा जी जितने आगे निकल चुके हैं, यहां पर उन्हें नॉमिनेशन भरना ही उनका, आप मानिए कि निश्चित ही है। यहां पर हालांकि वो क्या डिसीजन लेते हैं वो तो उनसे बातचीत करके ही पता चलेगा, लेकिन जितना उन्होंने यहां पर एफर्ट ऑलरेडी लगा दिया है, चाहे वो फिजिकली लोगों से संपर्क बनाना हो, चाहे लोगों से बातचीत करना हो, चाहे यहां पर बाकी जो इलेक्शन के रिलेटेड चीजें हैं, उसके बाद ये जो नाम जब नीलम जी का आता है तो यहां पर थोड़ा असमंजस तो अवश्य होता है। जो लोग नीलम सरेख जी को नहीं जानते उनको भी हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि नीलम सरेख जी कौन है और क्या क्या यहाँ पर उनके बारे में हमें जानकारी है। आपको बता दें कि पूर्व जिला परिषद सदस्य नीलम सरेख इस समय पर यहाँ पर उनका नाम यहाँ पर आया है। काफी फेसबुक पोस्टों पर उनका समर्थन देखने को मिला है और वंशवाद यहाँ पर उनका जो था, उन्होंने कहा था कि वंशवाद की समाप्ति को लेकर, जब ये पोस्टें हमने देखी तो वंशवाद की समाप्ति को लेकर वो कह रहे हैं। और उसमें जो पोस्ट में लिखा गया है कि वंशवाद परिवारवाद समाप्त करो और आम आदमी तुम्हारे साथ है। 1957 से लेकर 2021 तक ये सीट पुरुषों के पास रही है और 2 परिवारों के पास रही है और महिलाओं को अब ये सीट मिलनी चाहिए। इस तरह की पोस्टें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिली है। नीलम सरेख की यदि बात करें तो ये यहाँ पर बीजेपी इन पर दाव खेल चुकी है और जो ये एक तरह से यहाँ पर अभी आपको बता दें कि जिला परिषद का चुनाव इन्होंने यहाँ पर लड़ा है और अब देखना होगा कि आगे क्या होने वाला है। कृपाल परमार जी, जिनका नाम बहुत ज्यादा चल रहा था, उनकी जगह पर अब हमारे पास दूसरा नाम यहाँ पर आ चुका है, बलदेव जी का, और अब ये देखना होगा कि वहां पर क्या इस समय पर होने वाला है। आपको बता दें कि इस समय पर वो एक बार पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और उसके बाद एक बार आजाद प्रत्याशी के तौर पर लड़ चुके हैं। कांग्रेस हाईकमान के द्वारा ये जो लिया गया डिसीजन है, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर वोट है उस पर भारी पड़ जाए। आप लोगों को यदि अभी तक इस समय पर स्ट्रीम पर जुड़े हैं तो फिर से कहेंगे कि स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हमारे बीच में जो मंडी से लड़ रहे हैं उनका नाम है प्रतिभा सिंह और भारतीय जनता पार्टी से ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर उनके खिलाफ यहां पर चुनावी रण में उतरेंगे। अर्की से हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी से रतनपाल सिंह हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस के हमारे बीच में संजय अवस्थी जी को टिकट दी गई है। इसके साथ बात करें हम
जुब्बल कोट खाई से, जहां पर रोहित जी के नाम पर रोहित ठाकुर जी के नाम पर मोहर लगी है और उनके लिए अब ये केक वॉक सा दिख रहा है। लेकिन उनके खिलाफ सभी चेतन बरागटा जी का नाम सबसे ज्यादा स्ट्रांग बताया जा रहा था, लेकिन उसकी जगह पर नीलम सरायक जी को अब यहां पर टिकट दी गई है। और फतेहपुर की यदि बात करें तो वहां पर बलदेव ठाकुर के नाम पर यहां पर जो दाव है वो भारतीय जनता पार्टी ने खेला है। और आप समझ सकते हैं कि इस समय पर ये जो भारी उलटफेर हमारे बीच में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, फतेहपुर से जो ये टिकट मिला, कांग्रेस में परिवारवाद के क्षमा चाहेंगे, कांग्रेस के खिलाफ परिवारवाद के मुद्दे को उठाने के साफ संकेत यहां पर देखने को मिले हैं। मंडी से प्रतिभा सिंह जो दिवंगत वीरभद्र सिंह के नाम पर श्रद्धांजलि स्वरूप वोट मांग रही है, तो फतेहपुर से दिवंगत विधायक सुजान सिंह पठानिया के बेटे भवानी पठानिया उम्मीदवार है। जुब्बल कोटखाई से कांग्रेस उम्मीदवार रोहित ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री रामलाल ठाकुर के पोते हैं। और ऐसे में चेतन बरागटा जी और कृपाल परमार का टिकट काट भाजपा कांग्रेस की पहली चाल में पीछे छोड़ने में कामयाब दिख रही है कि वंशवाद हमारे यहां पर नहीं चलेगा, जो कांग्रेस में हमें देखने को मिलता है। आपको बता दें कि अब एक बड़ा जो ये उलटफेर टिकटों में हुआ है, उससे कितना फर्क आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कैडर वोट और राजनीति पे पड़ता है, वो जरूर यहां पर देखने लायक एक बात रहेगी। आप लोगों ने अभी तक इस स्ट्रीम को शेयर नहीं किया तो इस स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर अवश्य करें, लाइक अवश्य करें, कमेंट अवश्य करें। और आपके अनुसार कौन इस रण को जीत रहा है, ये जरूर आप लिख के देखें, लिख के बताएं, कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं कि कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, आप किसे यहां पर जीतता देखना चाहते हैं। अभी के लिए आप लोगों से विदा लेंगे। आधिकारिक सूची आने तक हम लोगों ने इंतजार किया, जबकि हालांकि ये जो सूचना है ये रात 6 बजे से, कल शाम 6 बजे से हम लोगों के बीच में गोते खा रही थी। लेकिन लाइव टाइम्स टीवी कभी बिना पुष्टि के आप लोगों के बीच में नहीं आता। आप लोगों को भ्रमित नहीं बल्कि सचेत करना, जागरूक करना हमारा ध्येय है। लाइव टाइम्स टीवी देखते रहिए, चप्पे चप्पे और पल पल की खबर के लिए सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट विक्रांत बदन जी के साथ मुकुल देव वृक्षपति। स्ट्रीम को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।